सो ये जैसे कि आप लोगों को पता है, ये चल रही है तमिलनाडु सीरीज और इस वीडियो में मैं जाने वाली हूँ पौंडीचेरी से चेन्नई। लेकिन इस जर्नी के दौरान इतने किस्से होते हैं कि मुझे आपको बताना ही है, तो इसीलिए मैं कैमरे के सामने आ गई और मुझे आप लोगों को ये तो बताना ही है। ओके, सो इट्स स्टोरी टाइम। अब सबसे पहले मैंने ली पौंडी से चेन्नई के लिए बस। मूड तो मेरा बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि पता था भाई पौंडी से तो चेन्नई की बसेस इजीली चलती रहती हैं। मुझे बस स्टैंड पहुंचते ही बस मिल गई और मैंने टिकट ले ली थी पौंडी से चेन्नई की 200 रुपए की। एंड यू नो, चेन्नई पहुंचने के लिए पौंडी से 3-4 घंटे ही लगते हैं बस से भी अगर हम देखें तो। और नज़ारे तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, तो मैं नज़ारे देखने में इतनी ज़्यादा बिजी थी, इतने सुंदर नज़ारे थे और नज़ारे देखते देखते मैं सो भी गई। ठीक है, मैं आंखें बंद करके लेटी हुई हूँ और अचानक से कंडक्टर साहब मेरे कान पे आके चिल्लाने लग जाते हैं, जोर जोर से अपनी तमिल लैंग्वेज में बड़ी जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। और मैं एकदम उठती हूँ कि भाई क्या चल क्या रहा है, क्या हुआ है। मैंने देखा उन्हें, अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट जितना उनके जेस्चर से मेरे को समझ आ रहा था कि भाई वो बोल रहे हैं कि तुम कब उतरोगी, और वो भी मुझे समझ नहीं पा रहे थे। उनको भी इंग्लिश नहीं आ रही थी और मुझे भी तमिल नहीं आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप हो गया था बहुत बड़ा। कुछ भी जब समझ नहीं आ रहा है तो फिर मैं उनसे बात कैसे करूं, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने बस में पूछा लोगों से कि भाई किसी को पता हो, इंग्लिश आती हो तो फिर थोड़ा बहुत मेरे साथ कम्युनिकेट कर ले। तो कोई भी आगे नहीं आया, बट एक बंदा बैठा था जो मेरे पीछे ही बैठा था, तो उसको आती थी इंग्लिश। उसने मेरी थोड़ी हेल्प की, उसने मुझे समझाया कि भाई कंडक्टर साहब बोल रहे हैं कि आपका स्टॉप तो पीछे छूट गया है, अब आगे कहाँ जा रहे हो, आपने तो टिकट पीछे की ली है। तो मैंने बोला भाई मैंने टिकट पीछे की नहीं ली है, मुझे तो चेन्नई जाना है। तो कंडक्टर बोलता है कि भाई ये चेन्नई ही है, यहाँ से चेन्नई शुरू हो गया। और कोई आई गेस कोई और बस स्टैंड था जहाँ की मैंने टिकट ले ली थी। मुझे भी पता नहीं था, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था उस बारे में कि कहाँ जाना है क्या। बस मुझे इतना पता था कि मुझे जैसे तैसे करके मरीना बीच पहुंचना है। ठीक है, तो अब मुझे इतना आइडिया नहीं था। मैंने चेन्नई की टिकट ले ली थी और ले ली थी मैंने किसी और ही बस स्टैंड की। भैया फिर भी मुझ पे चिल्लाए ही जाए। तो मैंने उन्हें बोला कि भैया टिकट काट लो, अब मेरी पैसे ले लो आगे के जितने भी हैं, बट यार मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। बहुत चिल्ला रहे थे। तो उन्होंने बस टिकट विकेट काटी, फिर भैया चले गए। तो जो मेरे सामने जो बंदा था वो, अब मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा था, क्योंकि केवल वही था जिसे इंग्लिश आती थी। तो मैं उसके साथ बातें करने लग गई, मुझे कहाँ उतरना चाहिए, कौन से स्टॉप मेरे लिए बेसिकली बेटर होगा। तो उसने बोला कि भाई मैं आगे उतर रहा हूँ, तो आप मेरे साथ ही उतर जाओ, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा आगे से। जो जगह थी ना जहाँ पे ये सब पूरी वार्तालाप चल रही थी, वो जगह थी बहुत ही एक सुनसान सा एरिया था, मतलब गांव खेत खलियान वाला एरिया था। और मैं इतनी कंफ्यूज थी कि यार यहाँ मैं उतर के, ये तो सिटी नहीं है, क्योंकि मैंने चेन्नई जैसा इमेजिन किया था, तो मेरे लिए तो एक सिटी है चेन्नई, बट वो जगह बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में थी। तो मैंने उन्हें वही बोला कि यहाँ से तो जहाँ मुझे जाना है तो बहुत ही दूर होगा। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें यहाँ से बस मिल जाएगी। इसी सारी की सारी सिचुएशन के बीच में एक आंटी मुझे वहाँ साइड से देख रही थी। ठीक है, अब आंटी मुझे बहुत देर से ही देख रही थी यार। तो आंटी ने अप्रोच किया मुझे। ठीक है, तो आंटी ने मुझे बोला कि किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं। आंटी को केवल तमिल ही आती थी, तो वो मुझे ऐसे बोल के समझा नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने हैंड जेस्चर से ही मेरे को समझाया। उनकी साइन लैंग्वेज मेरे को समझ आई जितनी, कि मैं जहाँ उतरूंगी कि तुम भी वहाँ उतर जाना, ऐसे कुछ तो उन्होंने मेरे को समझाया। और मेरे को समझ आ गया कि हाँ भाई आंटी भी वहीं जा रही है जहाँ मुझे जाना है। ठीक है, तो मैंने उस बंदे को बोला कि मैं अब यहाँ तो नहीं उतरूंगी फॉर श्योर, मतलब ऐसी सुनसान सी जगह में उतर के मैं क्या करूंगी ना, मुझे तो सिटी में कहीं उतरना है। वहीं पे मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं यहाँ से आंटी के साथ जाऊंगी। और यहाँ से शुरू होती है आंटी की कहानी। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भाई चेन्नई की इस जर्नी में मुझे कितने प्यारे प्यारे लोग मिले। ठीक है, और सबसे बेहतर एग्जाम्पल है आंटी, जो आंटी मेरे को यहाँ पे मिलती है। ठीक है, इन आंटी का किस्सा सुनो आप। तो ये जो आंटी है, ये मेरे को चेन्नई, ये मेरे को बस में मिली और ये मेरे को गाइड करने वाली थी कि मुझे कहाँ उतरना चाहिए। अब आंटी ने मेरे को साइन लैंग्वेज से ये समझा दिया था कि मेरे को उनके साथ ही उतरना है। मैं समझ गई थी, मैं बिल्कुल आंटी के पीछे ही बैठ गई कि भाई जहाँ आंटी उतरेगी वहां मैं उतर जाऊंगी। आंटी बस स्टैंड में उतरी, मेरे को उस जगह का नाम भी नहीं पता, मैं आंटी के साथ उतर गई। अब मेरा जो फर्स्ट मेरे माइंड में जो थॉट था वो ये था कि मुझे मरीना बीच पहुंचना है। ठीक है, मैं सोच रही थी कि ऑटो लेती हूँ यहाँ से डायरेक्ट, मैं क्यों इतनी सरदर्दी पालू, बस के चक्कर में क्यों पड़ू, ऑटो लेके चली जाती है। अब ऑटो वाला तो अपने मनमाने रेट कर रहा है, क्योंकि जहाँ मैं खड़ी थी वहां से मरीना बीच बहुत ही दूर था, 1-1.5 घंटे का रास्ता था। आंटी मुझे कन्विंस कर रही थी कि ऑटो वोटो मत लो, यहाँ पे बसेस चलती हैं। चेन्नई में एक बहुत ही प्यारी चीज है कि वहाँ पे फीमेल्स के लिए बसेस फ्री है। लाइक यू नो, वहाँ स्पेशली फीमेल्स के लिए फ्री है या तो कम रेट है,
ऐसा कुछ सीन है। मैं इजीली कन्विंस हो गई, मैंने बोला यार मैं अपने पैसे खर्च ही क्यों करूँ, मैं आराम से जाऊंगी बस में, ठीक है। अब आंटी मेरे को समझा रही है, ठीक है, कुछ आंटी को मुझे एक बस नंबर बताना है कि भाई मुझे बेसिकली एक बस स्टैंड जाना था जहाँ से मेरे को मरीना बीच के लिए बस मिलती। अब ये आंटी मेरे को समझाने की कोशिश कर रही थी ये बस लेनी है ऐसे करके, बट नहीं समझा पा रही थी यार, साइन तुम कितना ही करोगे। बट आंटी शी ट्राइड हर बेस्ट। यार ये आंटी थी यार वो, अब आंटी समझा नहीं पा रही थी, तो आंटी को एक अंकल दिखे बस स्टैंड में, एक अंकल खड़े थे। तो आंटी मतलब पहले तो ढूंढती रही कि किससे मेरी बात करवाए, कौन मुझसे बात कर सकता है जिसे इंग्लिश आती हो। एक अंकल दिखे आंटी को, और आंटी ने फटाफट उन अंकल को अप्रोच किया, ये बंदी है, ये इसको वहाँ जाना है, ऐसे सारी सिचुएशन समझा दी उन्होंने, और उन्होंने बता दिया कि भाई इसको इंग्लिश में बता दो। But there is no frequency. तो अंकल ने मेरे को सब कुछ समझा दिया। अंकल भी बहुत हेल्पफुल थे। तो वही मैं बता रही हूँ, यहाँ पे लोग इतने ज्यादा हेल्पफुल थे यार, मतलब इतनी आउट ऑफ द बॉक्स जाके लोग हेल्प कर रहे थे। तो अंकल ने मुझे बोला कि यहाँ से एक बस चलती है, जिस बस में अंकल चढ़ने वाले हैं उसी बस में आंटी भी चढ़ने वाली थी, कि वो बस तुम्हें छोड़ेगी बस स्टैंड। एंड बेसिकली वो भी वहीं जा रहे थे। सो बेसिकली मुझे जाना था कोयम्बेडु बस स्टैंड, जो चेन्नई का मेन बस स्टैंड ही मैं कह सकती हूँ, क्योंकि काफी बड़ा था वो। तो वहां मुझे जाना था उस बस स्टैंड से। ओके, तो अब बस आई है, बस में मैं, आंटी और अंकल तीनों ही चढ़ गए। यार वो आंटी इतनी ज्यादा प्यारी थी। उस बस में एक सीट खाली थी। ओके, मेरे पास बहुत ज्यादा सामान था, तो वो आंटी बैठी भी नहीं, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तुम बैठ जाओ, मतलब अपने ही इसमें समझा रही थी कि तुम बैठो। मैंने आंटी को इतना बोला कि नहीं आप बैठो। शी सेड नो 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 यू सेड। तो यार क्या आंटी थी यार, वो इतनी प्यारी आंटी थी, मतलब मेरे को तो प्यारी हो गया। मेरे को ऐसा लगा कि यार चेन्नई के लोग इतने प्यारे हैं। आंटी का स्टॉप आ गया था, जाते जाते भी अंकल को बोल के गई कि भाई उसका मतलब ख्याल रखना और उसे बस में बैठा देना, ठीक है। आंटी वहाँ पे चली गई, और यार आंटी को ऐसे जाते हुए देख के मुझे लग रहा था कि चलो मैं किसी को जानती हूँ यहाँ चेन्नई में, जो इतना अपना बनसा फील हुआ मेरे को, जो जा रहा था। और मेरे को अजीब लगा, मतलब जो आंटी जा रही थी। ये बहुत प्यारा सा इंसिडेंट था, जो मुझे नहीं लगता मैं कभी भूलूंगी। आंटी और मेरे बीच की बात है ये, और मे बी मैं भी उन्हें, पता नहीं यार, उनको तो मैं याद हूँ ना भी हूँ, बट मुझे तो याद रहेंगी। सो अब आती है बात अंकल की। अब मुझे पहुंचना था कोयम्बेडु बस स्टैंड। ओके, मैं थी बस में, मेरे साथ थे अंकल। अब अंकल को भी बस स्टैंड ही जाना था, वहां से उनको भी दूसरी बस पकड़नी थी, मेरे को भी दूसरी बस पकड़नी थी बेसिकली। तो हम दोनों बस स्टैंड उतर जाते हैं। और भाई कोयम्बेडु बस स्टैंड तो काफी बड़ा था, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे चेन्नई के सेंटर में ही हो, और बहुत बड़ा बस स्टैंड था। और वहां से बसेस की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी। चेन्नई में कनेक्टिविटी बसेस की बहुत ही बढ़िया है, बसेस हर एक पॉइंट पे जाती हैं। फीमेल्स के लिए तो भाई बसेस फ्री भी हैं, फ्री है नहीं, लो फेयर में फीमेल्स ट्रैवल कर सकती है वहाँ पे। एंड यार लोग इतने ज्यादा हेल्पफुल है, मतलब हर कोई चेन्नई में हेल्प कर रहा था। बाकी लोग भी थे इतने वेलकमिंग थे, इतने ज्यादा हेल्पफुल थे। तो अंकल बकायदा मेरे को वहाँ छोड़ के आए जहाँ से मुझे बस मिलने वाली थी, उस पॉइंट पे छोड़ के आए हैं। Okay. 27B from here. Okay. 27B will come. 27B. This is the starting point. Almost Marina is the terminal, last stop. Okay. You wait here. You catch the bus. Yeah. Okay. Bye. Thank you so much. और यहाँ से अंकल चले गए थे। इतने प्यारे प्यारे लोग मिले, और ऐसा नहीं अंकल ही नहीं, अंकल के बाद भी बस स्टैंड में मुझे काफी लोग मिले थे जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। अब एक का तो मैं बता नहीं सकती, बट ओवरऑल चेन्नई के लोग बहुत ही प्यारे थे यार, मतलब दिल जीत लिया था मेरे चेन्नई वालों ने। अब बस स्टैंड में बसेस चलती रहती हैं, तो मेरी बस जो थी वो थी 27B। अब ये जो बस थी वो CMBT से कोयम्बेडु से अन्ना स्क्वायर जाने वाली। मुझे लास्ट स्टॉप था मेरा, उस स्टॉप से 3-4 स्टॉप पहले ही था ट्रिप्लिकेन, जहाँ मुझे उतरना था बेसिकली। अब जहाँ मैं जा रही थी वो भी एक सरप्राइज है, वो मैं आप लोगों को बताऊं, पर उससे पहले अब ये जो बस स्टैंड है ये इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। आई थिंक ये एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बस स्टैंड्स में से एक है, ये बहुत बड़ा था। बट लोग जब इतने अच्छे हों तो फिर क्या कर सकते हैं। चेन्नई में मतलब लैंग्वेज बैरियर जो है ना, लैंग्वेज बैरियर
वो भी लोगों को हेल्प करने से नहीं रोकता है। मतलब अगर उनको नहीं भी समझ आ रहा ना तो भी वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। लाइक ऐसे ही वहाँ के लोग। बस में मैं चढ़ी, अब बस निकलने ही वाली थी और इस बस को पहुंचने में तकरीबन 50 मिनट तो मुझे लगने ही थे, ये तो मैं श्योर थी। शाम हो चुकी थी जब मैं बस में चढ़ी, मेरे को बहुत प्यास लग रही थी। अब बस तो मेरी चलने ही वाली थी, बॉटल मेरे पास थी नहीं, मैं लेने भी जाती तो लेट हो जाता। तो मेरे बगल में एक लेडी थी, उन्होंने मेरे को अपना पानी वानी भी दे दिया। कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसे अननोन्स पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बट फॉर मी आई थिंक मैं लोगों को देख के मैं कर लेती हूँ ट्रस्ट। जो मेरे को लगते हैं कि हाँ यार ये बड़े प्यारे से लोग हैं, इनको तो ट्रस्ट कर सकते हैं ना। तो वो भी बहुत प्यारी थी। वो पूरे सफ़र के बाद मैं उतर चुकी थी ट्रिप्लिकेन आ चुका था। अब ट्रिप्लिकेन भी मैं एक स्पेशल रीजन के लिए आई थी। सो बेसिकली पौंडीचेरी में मुझे मेरे हॉस्टल ओनर ने बताया था कि चेन्नई अगर जा रहे हो तो वहाँ पे एक पैलेस पड़ता है जहाँ पे यू कैन स्टे और आप पूरा पैलेस का पैलेस वाली वाइब, पैलेस वाला फील वो सब कर सकते हो, वो भी रीजनेबल प्राइसेस में। तो मैंने वहीं पे डिसाइड कर लिया था कि मैं जब भी चेन्नई जाऊंगी मैं वहीं स्टे करने वाली हूँ। जब मैं यहाँ पहुंची तो मेरा तो पूरा का पूरा यही प्लान था कि भाई मेरे को वहीं रहना है। अब यहाँ पे मेरे पास फुटेज नहीं है। जब मैं ट्रिप्लिकेन बस स्टैंड उतरी वहां से मुझे जाना था पैलेस, तो उसके बीच में अब देख लो आप 11-12 मिनट जितना भी टाइम लगना था। अब मेरा प्लान ये था कि भाई चल के ही जाना है वहां तक, और वहां पे ऐसे मार्केट लगी हुई है, बहुत कंजेस्टेड था। चल के मैं जा रही थी, हैपनिंग ज्यादा था बट थोड़ा कंजेस्टेड बहुत था। मैं जा रही हूँ अपने बड़े से बैग के साथ, एक बंदा मेरे पास आता है और वो मुझसे पूछता है, क्योंकि उसने इतना बड़ा बैग देखा जो मुझसे भी बड़ा था, तो मुझसे पूछता है इफ यू नीड एनी हेल्प, वो कैरी कर सकता है मेरा बैग। कोई बैड इंटेंशन नहीं था, वो बहुत ही डिसेंट सा बंदा था और जनरली पूछ रहा था कि इफ आई नीड एनी हेल्प। तो मैंने उससे बोला कि नहीं यार आई कैन मैनेज, मैं इसे पूरा उठा के लेके ही आई हूँ, पूरी ट्रिप में यही बैग के साथ ही घूम रही हूँ, तो इतने में तो क्या ही है, चल ही रही हूँ, मेरे को तो इतना हैवी भी नहीं लगा। बस थोड़ी बात हुई, बहुत ही अच्छा था वो भी। मतलब लोग ऐसे मिलते जा रहे थे एंड दे वर सो हेल्पफुल एंड वेलकमिंग, इतने हैप्पी फेसेस दिख रहे थे मेरे को, सब मुस्कुराते हुए मिल रहे थे, अच्छा फील हो रहा था बेसिकली। अब जैसे तैसे मैं पहुंच चुकी थी पैलेस, वो पैलेस जहाँ पे मुझे रहना था। ठीक है, अब इस पैलेस से रिलेटेड बहुत बड़ा किस्सा है, लाइक की भी एक स्टोरी है कि जब मैं यहाँ पहुंची फिर क्या हुआ। तो पैलेस में मैं पहुंचती हूँ, ठीक है, रात हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 तो बज चुके थे मेरे को। अब मैं वहाँ पहुंची हूँ तो उस पैलेस के बिल्कुल स्टार्टिंग में रिसेप्शन एरिया था, और रिसेप्शन एरिया में एक भैया बैठे हुए थे, अंकल टाइप ही थे। ऐसे ही बात करने लग गए, वो भी बड़े बातूनी थे, तो हमने काफी बातें की। तो अंकल मेरे को बोलते हैं कि आप ऐसे अकेले ट्रैवल कर रहे हो? मैंने बोला हाँ मैं अकेले ही ट्रैवल कर रही हूँ। जहाँ मैं खड़ी थी थोड़ा अंदर की साइड, मतलब रिसेप्शन एरिया से थोड़ा अंदर से ही पैलेस स्टार्ट हो जाता है। तो वो पैलेस थोड़ा कैसे बताऊँ, थोड़ा सुनसान सा दिख रहा था मेरे को, मतलब खाली खाली सा और वीरान सा, अंधेरा सा दिख रहा था। तो मैंने उन्हें पूछा कि यहाँ पे लोग हैं क्या रुके हुए, या फिर मैं ही अकेली हूँ, क्योंकि बिल्कुल ही खाली दिख रहा था मेरे को। खाली एज इन की अंधेरा था, कुछ चहल पहल नहीं दिख रही थी, बस सन्नाटा सा था। आई वॉज काइंड ऑफ स्केर्ड थोड़ा सा। तो हाँ पता नहीं यार अंकल की भी माइंड में क्या आया। ठीक है, तो अंकल पहले तो मुझे बड़ा पैलेस की कहानियां सुना रहे थे कि कैसे कैसे क्या क्या ये किसी को बिलोंग करता था, फिर ये प्रॉपर्टी ऐसे स्टे में कन्वर्ट हो गई, ऐसा कुछ बताने लग गए थे। बट जब मैंने थोड़ा उन्हें डर दिखाया कि मेरी बातों से शायद उन्हें लगा होगी ये डर रही है, अकेली है, तो मेरे को एक सामने एक होटल था, क्योंकि मैं पूछ रही थी उनसे कि यहाँ पे वॉशरूम वगैरह का क्या सीन है और ज्यादा गर्मी वगैरह ये सब तो नहीं है। उन्होंने मेरे को बोला ये बहुत पुराने जमाने की हवेली है, तो इसमें आपको एसी वगैरह भी नहीं मिलेगा, फैन है बेसिकली, और जो वॉशरूम है वो भी बाहर की तरफ है, मतलब ऐसे अटैच वॉशरूम नहीं है, आपको बाहर कहीं जाना पड़ेगा। जैसे पुराने घर होते थे तो वॉशरूम बाहर होते थे, वहाँ है, ऐसा है। तो यार मैं तो बहुत उसमें चली गई कि भाई ऐसे कैसे मैं बाहर चली जाऊंगी, हालांकि मैंने देखा नहीं था। तो अंकल ने शायद वो सेंस कर लिया कि भाई ओ भैया ही थे बेसिकली वो, बट उन्होंने सेंस कर लिया कि शी इज़ अनकम्फर्टेबल। तो मेरे को लेके गए एक सामने वाली प्रॉपर्टी में एक होटल था, वहाँ लेके गए।
वो जो होटल था जो बेसिकली जैसे होटल होते ही हैं वैसे ही था वो। तो मेरे को बोलने लगे कि यहाँ पे एसी भी है, अच्छा रूम मिलेगा आपको और आप यहाँ पे रुक जाओ और बहुत ज़्यादा चार्जेस भी नहीं लगेंगे, यहाँ पे आप कंफर्टेबल रहोगे, सेफ्टी भी है, तो ऐसे डरने की बात नहीं है, आप हमारे मेहमान हो तो डोंट फील अनकंफर्टेबल एंड। तो मैं उनका कंसर्न भी समझ रही थी कि भाई वो मेरे लिए ही कंसर्न थे एज अ फीमेल ट्रैवलर, है ना, मैं अकेली थी। बट मैंने उन्हें बोला कि यार आप मुझे यहाँ क्यों लेके आ गए, मैं यहाँ रुकने नहीं आई हूँ, मैं स्पेशली इतनी दूर से यहाँ आई ट्रिप लेके जस्ट फॉर दिस प्रॉपर्टी, जस्ट टू स्टे। और फिर ये मुझे बोल रहे हैं कि आप वहाँ स्टे करते हो। तो मैंने उन्हें बहुत बोला कि नहीं कोई नहीं, अब जैसा भी है जो भी है मैं वहीं स्टे करूंगी पैलेस में। तो मैंने बोला मुझे दिखाओ प्रॉपर्टी कैसी है, मैं स्टे वहीं करूंगी अब जैसी भी है। वो भैया मेरे को बोलते हैं कि भाई जाके देख लो। मैं जाती हूँ, सबसे पहले तो मैं सोचा मैं चली जाऊंगी, ठीक है आप देखो। जितना सुंदर है उतना हॉन्टेड लग रहा है। अकेले कैसे रहूंगी मैं यहाँ पे, इसके ऊपर चढ़ के जाए क्या, पर क्या है, लेट्स सी। शिट मैन, रूम है, मुझे तो डर लग रहा है। मैं जाती हूँ, अब मैं अंदर एंटर करती हूँ तो वहां पे यार पूरा ही सन्नाटा था, लाइट्स भी ऑफ थी, एक भी इंसान भी नहीं दिख रहा था पूरे पैलेस में। पैलेस भी क्या था, जैसे पैलेस ही था वो, पुराने जमाने के जो बंगाली घर नहीं होते हैं, पूरे बीच में वरांडा होता है और चारों तरफ ऐसे बिल्डिंग होती है, ऐसा कुछ था वो। सन्नाटा था, मतलब लोग ही नहीं दिख रहे थे, एक दो लड़के थे, बाकी तो पूरा ही पैलेस खाली ही दिख रहा था और अंधेरा था क्योंकि रात थी, लाइट्स भी ऑन नहीं थी। तो मैं डर गई, मैं वापस आई, मैंने बोला भैया मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आप मेरे साथ चलो और मुझे दिखाओ कि कैसा है अंदर से, ठीक है। फिर भैया ने बोला ठीक है। मैंने उन्हें बताया यार मेरे को डर लग रहा है, ऐसे मैं अकेले अंधेरे में कैसे चली जाऊंगी, आप मुझे दिखाओ तो सही कि रूम है कैसे, ऐसे कैसे मैं चली जाऊँ और रूम देख लूँ अकेले जाके। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे लेके गए। अब मैं आपको दिखाती हूँ प्रॉपर्टी, ऐसी कुछ थी, ठीक है आप देखो। The fuck? ये क्या है, ये भी कोई बिल्ली है क्या, क्यों लग रहा है कि ये हॉन्टेड हाउस है। अब आप मेरे को ये बताओ कि आपको कैसा लगा देख के, मतलब आपको डर नहीं लगा भाई मतलब लिटरली इतना डर लग रहा था। इस प्रॉपर्टी में बेसिकली पूरा लाइट्स ऑफ थी, रेड लाइट्स जली हुई थी और वहाँ पे भी मतलब इंसान तो थे नहीं बट बिल्लियाँ दिख रही थी मेरे को, ठीक है। और इतने सारे रूम्स थे इस पैलेस में, इतने कमरे थे, लेकिन उन कमरों में यार कोई भी नहीं था, वो कमरे सारे खाली थे और मैं अकेली वहाँ स्टे कर रही थी। और उसके बाद सबसे पहले तो भैया ने मेरे को 2 रूम्स दिखाए, ठीक है। तो पहला रूम जो दिखाया, जो पुराने जमाने के रूम्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही रूम था वो, बिल्कुल बेसिक रूम। उसमें एक पेंटिंग लगी हुई थी एक औरत की, ठीक है, वो जो प्रिंसेस होती हैं। और ये बेड है और बेड के बिल्कुल सामने वॉल थी और उस वॉल पे वो पेंटिंग लटकी हुई थी और वो देख रही है। अगर तुम बेड में लेटे हो तो तुम्हारे सामने कोई तुम्हें ऐसे देख रहा है, इस टाइप की पेंटिंग थी। यार मेरी तो पटके चार हो गई थी। मैंने बोला नहीं ये वाला रूम मैं नहीं लूंगी, अब मुझे दूसरा रूम दिखाओ। फिर उन्होंने मुझे दूसरा रूम दिखाया तो मुझे ये वाला रूम दिखाया उन्होंने, आप लोग देखो। तो ये है मेरा रूम, ये है कुछ ऐसा, ठीक है। ये बेड है जिसकी हालत खराब हो रखी है। ये है मेरा स्टडी टेबल जिस पे मैं पढ़ूंगी भी नहीं। सो ये दैट इज हाउ इट इज। ये रूम था और इसको मैंने हाँ बोला कि यार ये रूम तो बड़ा एस्थेटिक सा लग रहा था, इतना प्यारा रूम था, ये रूम तो बहुत ही अच्छा था। बट इसमें वॉशरूम नहीं था, ठीक है। ये बाहर की तरफ एक एरिया है, यहाँ पे वॉशरूम था, यहाँ चल के जाना था। मतलब अगर आपको रात के 2 बजे भी वॉशरूम जाना है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा रूम के और फिर आप चल के जाओगे। और मेरा मेन कंसर्न था सेफ्टी का थोड़ा सा। मैं वैसे छत में भी इधर उधर गई थी। आपको ये बात बता दूं, इस दरवाजे से आगे बैल्कनी है, खुलती है, मैं कल भी दिखाऊंगी आपको। ये ऐसा कुछ नज़ारा है, यहाँ से चांद चला गया, मॉस्क है यहाँ। तो ये पैलेस का चैप्टर होता है क्लोज फिलहाल, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा पैलेस टूर दूंगी, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पैलेस पूरा देखने के बाद मैं तो काफ़ी डरी हुई भी थी कि भाई कैसे कैसे स्टे करूँगी यहाँ पे।
थोड़ा लाइव लोकेशन भी अपनी शेयर कर दी थी घर पे, लेकिन आई वॉज रॉन्ग। अब वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताती हूँ हाउ, क्यों, कैसे। बट अभी बहुत थक गई थी मैं, पूरा दिन ट्रैवल किया, पूरा दिन के बाद मैं यहाँ पहुंची थी, तो अब मेरे को खाना खाना था। ये जो एरिया था जहाँ पे मेरा होटल था वो बहुत ही कंजेस्टेड था, वहाँ पे ज्यादातर नॉनवेज ही मिल रहा था और मैं हूँ वेजिटेरियन, तो मेरी तलाश थी एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढने की। एंड मुझे मिल भी गया था एक वेज रेस्टोरेंट जो मार्केट में ही था और बहुत दूर भी नहीं था। तो मैं वहाँ जाती हूँ तो उधर मैं देखती हूँ कि भाई ज्यादातर जो लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो नॉर्थ के थे। ठीक है, वो सब तो ठीक है, बट यहाँ पे मुझे ट्राई करना था इडियप्पम, जो मैंने कभी ट्राई नहीं किया था और ये मेरा फर्स्ट टाइम था। तो आप लोग देख लो मुझे कैसा लगा और मेरा रिएक्शन क्या था। ये आ गया इडियप्पम फाइनली। ये सेवई जैसा कुछ है और ये मीठा है, ये मीठा है। भैया इसको खाना कैसे है? खाना कैसे? मतलब ऐसे तोड़ के इसमें रखना है। स्पून से खाएंगे कि हाथ से खाएंगे? नहीं, ऐसे तोड़ के। हाँ, इसमें डुबा करके दोनों मिला के। आप कहाँ से मैडम? उत्तराखंड। उत्तराखंड। आप? हम बिहार से, बिहार मिथिलांचल। अच्छा। सीता जी का जहाँ जन्म हुआ है, शादी हुआ है। ये राइस का है, ये कोकोनट का है, ये तो सब्जी है। बिल्कुल पसंद नहीं आया मेरे को। So बेसिकली मुझे इडियप्पम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मेरा फर्स्ट टाइम था, पता नहीं यार, ये एक चीज थी पूरी साउथ इंडियन ट्रिप में जो मेरे को नहीं पसंद आई खाने में। आई डोंट नो व्हाई, मेरे को बिल्कुल इसका टेस्ट ही समझ नहीं आया। मे बी मैं गलत खा रही थी, बट मेरे को नहीं समझ आया। आई डोंट नो, कुछ सही खाने का तरीका हो तो मुझे बता देना, बट मेरे को समझ नहीं आया। बट क्योंकि फिल्टर कॉफी मैंने पी ली थी तो अच्छा लग रहा था। डोसा भी अच्छा था, बस इडियप्पम वाज नॉट दैट गुड। बहुत ज्यादा ट्रैवल कर चुकी थी, थक चुकी थी और अब हो चुका था सोने का टाइम। तो भाई इस वीडियो में इतना ही था। और ये वीडियो मैंने इसलिए ऐसा बनाया क्योंकि फुटेज इतनी नहीं थी, बट स्टोरीज बहुत ज्यादा थी और कितनी प्यारी प्यारी छोटे छोटे से किस्से थे इस पूरी की पूरी जर्नी में। तो मुझे आप लोगों को शेयर करना था ऐसे 101। तो मैंने आप लोगों को बता दिए वो सारे किस्से। तो चलो फॉर दिस वीडियो दैट्स इट, सी यू सून। एंड ऑब्वियसली अगर आपको पैलेस पूरा देखना है और चेन्नई का मैंने कैसे चेन्नई एक्सप्लोर किया वो देखना है तो सब्सक्राइब कर दो यार। मे बी हम लोग मिले ना मिले तो चलो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो बाय। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। चलो बाय। बस बज चुके हैं। थोड़ी सी डरावनी तो है ये जगह, बट इतनी खूबसूरत भी है। फिलहाल तो मैं नहाने जा रही हूँ, मेरी आवाज़ गूंज रही है अभी और यहाँ पे लोग भी बहुत कम है। ऑकवर्ड फील हो रहा है मेरे को। अभी तो यहाँ मैं 2 रात रुकने वाली हूँ, आज की और कल की। बहुत टाइम है अपन के पास, बहुत टाइम है। चलो गाइस, गुड नाइट।